स्टूडेंट्स, आज हमें प्रोनाउन शुरू करना है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। आपने पूरी ध्यान से देखना है। व्हाट इज प्रोनाउन? पूरी आपने इसको ना, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं ना, ये आपकी समझ में आ गए तो बहुत कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। What is pronoun? What is pronoun? Any one of you? It is used in place of noun. The word which is used in place of noun is called pronoun. The word which is used in place of noun is called pronoun. तो हम क्यों ये नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं? नाउन जो है, तो क्या जरूरत पड़ी है आखिर हमें ये प्रोनाउन वगैरह लेके आने की? आपके लिए मसाइल ही पढ़ाने वाली बात है ना बच्चों के लिए। नाउन ही रहने देते, हमें कम से कम पढ़ना तो ना पड़ता ये प्रोनाउन, है ना? क्या नहीं रिपीट करना जी? अच्छा, नेम रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि असलम एक स्टूडेंट है, असलम बुरेवाला में रहता है, असलम के वालिदैन पाकिस्तानी हैं, असलम खुद भी मुसलमान है और अच्छा मुसलमान है, असलम BS का स्टूडेंट है, असलम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ता है। अब ये असलम असलम असलम, ये जो तकरार है, ये जो रेपिटेशन है, आप क्या समझते हैं कि ये क्या ठीक है? तो इस तकरार से बचने के लिए, इस रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन निकला है। तो हम क्या कहेंगे? असलम बुरेवाला में रहता है, वो एक अच्छा बच्चा है, वो कॉलेज में पढ़ता है, वो साथ में जॉब भी करता है। अब असलम की जगह हमने हमेशा एक दफा सिर्फ नाउन लगाया, बाकी सारा वो लगाया। एक तो रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन जरूरी है, क्लियर? और दूसरा, पाकिस्तानी खवातीन की सहूलत के लिए। पाकिस्तानी खवातीन जो होती है ना, शोहरों के नाम नहीं लेती ना, वो जानेलिया का शेर है ना, आप जी वो, मगर ये सब क्या है? आप जी वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ये वही वो है। वो आए थे, वो कहते थे, ये कहते हैं, है ना? मैंने आपको शायद बताया था कि किसी ने किसी खातून से पूछ लिया कि मोहतरमा जरा हमें इस्लामी महीनों के नाम बता दीजिए। तो वो कहती है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, गुड्डू के अबू जिक्र, जुलहज। अब ये वो जो है, ये शीट, ये प्रोनाउन है। अब जब हम प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो हमें इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को देखना है। तो सबसे अहम और सबसे पहली इसकी टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी है जी? अब ये वो चीजें हैं जो आपके लाशऊर में आनी चाहिए, ठीक है ना? एक तो आपकी कॉपी पे लिखी भी होंगी, आपके पास सारा होगा, लेकिन आप जहां बैठे वहां आप डिस्कस करने के काबिल हो, आपको पता हो, और जहां से आपको ना समझ आए वहीं पे मुझे स्टॉप करके। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? ओके, यानी द वर्ड which is used in place of the name of a person, है ना?
The word which is used in place of the name of a person. अच्छा, अब मेरा नाम है मुजाहिद. मुजाहिद नेम ऑफ पर्सन है ना. इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा? अपने नाम के लिए मैं क्या यूज करूं? आई. बार बार मुजाहिद मुजाहिद तो नहीं यूज कर सकते. आई. क्लियर? अच्छा, अब आप हैं फर्ज कीजिए उस्मान. तो उस्मान मैं आपको क्या कह के मुखातिब करूंगा? क्या कह के करूंगा जी? यू. ठीक है. और जो यहां नहीं है, चलो एक मिनट, जो यहां नहीं है, यानी आप सब तो मौजूद है ना. आप सबको जिसको भी मैं मुखातिब करूंगा यू कह के करूंगा. जो यहां पे सीरत है, फर्ज कीजिए सीरत आज नहीं आई, तो हम सीरत को क्या कह के मुखातिब करेंगे? शी. क्लियर? मुस्लिम आज नहीं है, फर्ज कीजिए, हम उसे क्या कह के मुखातिब करेंगे? ही. अब जितने भी स्टूडेंट जो नहीं आए, उन सबको इकट्ठे मुखातिब करना हो तो क्या कह के करेंगे? दे. ये है पर्सनल प्रोनाउन. अब इस पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं. नंबर 1 फर्स्ट पर्सन. ये आप साथ साथ छोटे छोटे नोट लेते जाते हैं ना. नंबर 1 फर्स्ट पर्सन. हु इज द फर्स्ट पर्सन? स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन. स्पीकर, बोलने वाला. देखिए, मैं यहां स्पीकर हूं ना, आप लिसनर हैं. आई एम द स्पीकर. तो मैं स्पीकर हूं, मैं अपने आप को क्या कह के मुखातिब करूंगा? आई कह के करूंगा ना. यानी जब स्पीकर खुद को मुखातिब करता है तो वो आई कहता है. आई फर्स्ट पर्सन. और अगर स्पीकर ज्यादा हो तो वो क्या कह के खुद को मुखातिब करेंगे? बोलो, क्या कहेंगे जी? वी. यस, हम. वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है. आई और वी ये स्पीकर है, दे आर फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है हु द स्पीकर इज टॉकिंग टू, जिससे स्पीकर बात कर रहा है. मैं किससे बात कर रहा हूं? आप सबसे कर रहा हूं ना. अच्छा, अब आपसे बात करते हुए मैं आपको क्या कह के मुखातिब करूं? यू कह के कर रहा हूं. यू इज द सेकंड पर्सन. यानी जो मेरे जो स्पीकर के मुखातिब हैं, जो स्पीकर के ऑडियंस हैं, जो एड्रेसीज हैं, उन्हें यू कह के मुखातिब करते हैं, तो वो यू जो है ये सेकंड पर्सन है. ये पिछला फैन बंद नहीं कर देंगे? यू सेकंड पर्सन है. ये देखिएगा चल रहा है. यू सेकंड पर्सन है. अब थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है, हाँ जी, हाँ, जिसके हु द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. देखिए, हु द स्पीकर इज टॉकिंग टू ये सेकंड पर्सन है, बट द पर्सन हु द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इज थर्ड पर्सन. जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन. बस ये फर्क समझ लीजिए. स्पीकर बात करने वाला अपने लिए फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है टॉकिंग टू सेकंड, और टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन. ये कौन होते हैं? यानी जिनकी सारा दिन हम गीते चुगलियां करते रहते हैं, वो पास नहीं होता ना.
ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, है ना। अब ये थर्ड पर्सन जो मौके पे नहीं होता। अच्छा अब बताइए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, सब बताए ना, सब बताए जिनको समझ आता। आई। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या है, यू ही है, योर नहीं, यू ही है, यू ही है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट, इट। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है, दे। अच्छा बताएं शी का प्लूरल क्या है, हाँ दे ही है, गुड। शी इज टेकिंग टी। अब अगर वो शी ज्यादा हो तो दे आर टेकिंग टी, लड़कियों के लिए भी दे ही जाता है। ठीक हो गया जी, ये तो हुए पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा इट भी पर्सनल प्रोनाउन है, इट भी पर्सनल प्रोनाउन है। फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, इट इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब ये जो इट है, इट किसकी जगह आया, कैट की जगह आया, लिहाजा इट भी क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन यहां याद रखिएगा इट इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल समझते क्या होता है, एक तो होता है ना पर्सनल जाती, एक होता है इम्पर्सनल जो जाती ना हो। ये इट इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे कब आता है, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर तब आता है जब ये नाउन की जगह ना आ रहा हो बल्कि नाउन का तारुफ करवा रहा हो। When it is introducing noun, when it introduces noun, it is used as impersonal pronoun. It, when it introduces a noun, it introduces a name, it is used as impersonal pronoun. वो कैसे, फर्ज कीजिए आप फोन करते हैं किसी को, आप कहते हैं जरा शोखी मारने के लिए कि बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, इट्स अलीजा, इट्स अलीजा। अब इट्स यहां पे क्या, इट जो है यानी इट इज अलीजा, इट इज अलीजा। अब यहां पे जो इट आया है क्या ये किसी नाउन की जगह आ रहा है, बताएं ना, सोच के बताएं ना। ये नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, यहां पे इट की क्या पोजीशन होगी, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्लियर, आज आपको वो लाइफ नजर नहीं आ रही जो होती है, समझ आ रही है या नहीं आ रही चीजें, आर यू गेटिंग। जहां से जरा भी किसी को ना समझे बता देना आप, नहीं हम इट इज अ कैट तो कह नहीं रहे, मैंने तो यूं बोला था देयर इज अ कैट, द कैट इज अंडर द टेबल, इट इज ड्रिंकिंग मिल्क। आप देखिए द कैट इज अंडर द टेबल, इट इज ड्रिंकिंग मिल्क, यहां पे क्या है, नाउन की जगह पे है ना, यहां पे कौन सा इट प्रोनाउन है। अच्छा अगर आप वाली बात, आप वाला जुमला बोले इट इज अ कैट, यहां पे इट क्या है, यहां पे इम्पर्सनल प्रोनाउन है, यहां पे इट ने कैट को इंट्रोड्यूस करवाया। क्लियर। बिल्ली को, बिल्ली भी दो तरह की होती है ना, हाँ जी अमूमन लड़कियों का नाम भी बिल्ली होता है ना, बिल्ली आई सी कल। तो ये है इम्पर्सनल प्रोनाउन। यू गॉट द पॉइंट, यहां तक चीजें क्लियर, सोच लें। आई जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स टू थिंक ओवर।
अगर कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप पूछें, सोचें। पर्सनल प्रोनाउन इट होता है जी, यानी हम इट को फर्क करेंगे, इट का एज ए पर्सनल या इम्पर्सनल प्रोनाउन। जब इट किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा होगा ना, नाउन की जगह आ रहा होगा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसकी मिसाल मैंने आपको दी, एक और दे देता हूं। आई हैव अ स्पैरो, आई हैव अ पैरट इन माई हाउस, it is really a beautiful parrot. Yeah, it is very beautiful. It is very beautiful. I have a parrot in my house. It is very beautiful. अब यहां पे जो इट है किसकी जगह आ रहा है? पैरट की जगह आ रहा है ना, नाउन की जगह आ रहा है ना। यहां पे ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। अगर मैं कहता हूं कि यस इट्स मुजाहिद सज्जाद, मे आई टॉक टू हमजा? इट्स मुजाहिद सज्जाद, मे आई टॉक टू हमजा? अब ये जो इट्स मुजाहिद या इट इज मुजाहिद सज्जाद है, मुजाहिद तो मैंने आगे खुद कह दिया ना, नाउन तो बोल दिया। अब यहां का इट आप ये तो नहीं कह सकते कि ये नाउन की जगह आया, ऐसे ही है ना। यहां पे तो ये नाउन के तारुफ के लिए आ रहा है, समझे। यहां पे ये क्या होगा? यहां पे ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्लियर होगी जी? क्लियर बात? चले आगे। अब पर्सनल प्रोनाउन कि हम जरा केसेस डिस्कस कर लें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल प्रोनाउंस को आप 3 केसेस में डिवाइड करते हैं, 3 केसेस। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्लियर? सब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं जी? नॉमिनेटिव केस। सेकंड है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं? इसे हम एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं। एक्यूजिटिव, ACQUISITIVE, शायद यही स्पेलिंग होगी। एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं पोजेसिव केस को। और थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, बातें नहीं गर्ल्स? ऑब्जेक्टिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। वहां पे जेनेटिव पोजेसिव था ना, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। अब आपने जरा समझना है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जब प्रोनाउन बतौर, अच्छा ये ज़हन में रखना है आपने कि फिक्रे में जो प्रोनाउन और नाउन है, ये या तो सब्जेक्ट बनकर आता है या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, और इनकी कोई सूरत नहीं होती। क्लियर? जब नाउन बतौर सब्जेक्ट आ रहा है हमेशा, तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। जब नाउन बतौर ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रोनाउन, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, जब प्रोनाउन बतौर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और जब प्रोनाउन किसी की मलकियत को जाहिर कर रहा है, तो ये पोजेसिव केस आएगा। अब देखना है हमें क्या है। अच्छा, सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस क्या? ही सब्जेक्ट। देखिए ना, ही राइट्स अ पेन, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला होता है ना सब्जेक्ट। कौन काम कर रहा है? तो ये सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन आया ना, लिहाजा ये सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट बनकर आया है, लिहाजा ये ही जो है ये सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, जो कि ही है। इसी तरह देखिए शी। पहले आप ये देख लें कि केसेस हैं क्या।
इनके तीन केसेस है। सब्जेक्टिव केस है कि ही, शी, इट, दे, यू, आई। क्लियर? ये सब्जेक्टिव केस है, यानी आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव, वी, बिल्कुल ये सब्जेक्टिव केस है। भाई क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ही का हिम, शी का हर, यू का यू, आई का मी, वी का अस है, वी का अस, आई का मी, वी का अस, दे का देम। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ जी, मैं रिपीट करता हूं। आई, हाँ जी, दे का देम, इट का इट, इट का इट, आई का मी, वो यू का, वी का, ही का, शी का, दे का, इट का। ये है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? अब चलिए पोजेसिव केस की तरफ। पोजेसिव दो तरह का होता है। पोजेसिव दो तरह का होता है। आई का एक तो है माई, एक माइन। एम आई क्लियर? देखिए ना, मलकियत को जाहिर कर रहे हैं ना, माई टेबल, माई पेन। मलकियत को हम बड़ी आकड़ से बोलते हैं ना, इट इज माई हाउस, इट इज माई पेन, इट इज माई बुक, है ना, कहते हैं ना मलकियत को जाहिर, या दिस बुक इज माइन। क्लियर? अच्छा, अब वी का पोजेसिव क्या है? आवर। क्या है जी? आवर। और इसका दूसरा पोजेसिव क्या है? आवर्स, एस अपोस्ट्रोफ कॉमा लगा के, आवर्स। ठीक है? यू का योर या योर्स, आप एप्लीकेशन में लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स। अच्छा, इस तरह हिज का, हिज, हिज का हिज, ही का, सॉरी बिल्कुल, ही का हिज, और हिज ही दूसरा, आगे आखिर में कॉमा लगा दें, एस के बाद कॉमा लगा देंगे तो हर का, सॉरी शी का हर, और दूसरा हर्ज, हर्ज। दे का देयर और देयर्स, इट का इट्स, और बस। ये है पोजेसिव, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। जी, दे का देयर, देयर्स, दे का देयर, देयर्स, ही का हिज और हिज। जब आप आखिर में कॉमा कर देंगे ना अपोस्ट्रोफी एस, तो फिर ये दूसरा। अब जरा पोजेसिव को समझ लीजिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरफ हम फिर आएंगे। ये जो बड़ी अहम बात है जो अब बताने लगा। अच्छा जी, ये हम जो दो हमने देखे हैं इसके पोजेसिव में, फर्ज कीजिए माई और माइन है, तो माई कब आना है और माइन कब आना है, आप ये याद रखना है और समझना है। माई उस वक्त आना है जब जेरे मलकियत चीज माई के फौरन बाद आ जाए। जिस चीज की मलकियत का आप दावा कर रहे हैं ना, वो अगर फौरन बाद आ जाएगी तो फिर ये माई आएगा। मसलन माई पेन, माई हाउस, माई बुक। क्लियर हो रहा है? जिनको नहीं हो रहा बताएं, जिनको नहीं क्लियर हो रहा बताएं। ये कि जो ये माई, योर, हिज, ये उस वक्त आता है, जो पहली फॉर्म है इसकी, जो पहली शक्ल है, वो उस वक्त आती है जब मलकियत वाली चीज इसके फौरन बाद आ रही है। क्लियर?
ये चल रहा है। हाँ। जब मलकियत वाली चीज इसके फौरन बाद आ रही है, आपको समझ आई थी बात की? माई पेन, माई हाउस। अगर मलकियत वाली चीज पहले आ जाए और आपने प्रोनाउन बाद में लगाना हो, तो फिर दूसरी किस्म का प्रोनाउन आएगा, यानी माइन, योर्स, आवर्स। ठीक है, मसलन मैं कहता हूं दिस बुक इज, दिस इज माई बुक, दिस हाउस इज, मैं कहता हूं कि ये हमारा घर, दिस इज, सभी बताए ना जिनको समझ आए, दिस हाउस इज आवर्स। अब फर्ज करें हम कहते हैं कि ये उसका घर है, दिस इज हर हाउस, दिस हाउस इज हर्स। अब ये इस लड़के का घर है, दिस इज हिज हाउस, दिस हाउस इज हिज। अब फर्ज करें हम कहते हैं कि ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, दिस हाउस इज देयर्स। हाँ जी, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, हम तो यहां पे पोजेसिव की बात कर रहे हैं। हिम तो वहां है ना जहां ऑब्जेक्ट, मतलब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना जिस पर काम हो रहा हो, कि हम कहते हैं कि वो उसको 10 रुपए देता है, ही गिव्स हिम, पी चुके, वहां उसको दे रहा है, जिसको दे रहा है उस पर काम हो रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस इस पर आएगा। यहां हम बात कर रहे हैं पोजेसिव की। अब एक और चीज जाते जाते समझा दूं आपको, जो पहली शक्ल है पोजेसिव की, जो पहली शक्ल है पोजेसिव की, वो प्रोनाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। दैट इज एडजेक्टिव। इसे आप कह सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की खूबी या खामी या किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो। अच्छा, अब ये जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, बस आखिरी, ज्यादा नहीं, आखिरी। आपको आज ज्यादा थोड़ा हो गया है ना जी? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब इसको समझना है आपने कि ये एडजेक्टिव कैसे है। प्लीज 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 प्लीज, ये एडजेक्टिव कैसे है? दिस इज, मैं कहता हूं दिस इज माई हाउस। आप ये हाउस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हाउस नाउन है ना, हाउस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये माई है? तो यहां पे माई चूंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लिहाजा ये क्या होगा? ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन तो वो होता है ना जो नाउन की जगह आ रहा हो, यहां पे ये नाउन की जगह नहीं आ रहा, यहां पे ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, माई हाउस। अच्छा, अगर मैं कहूं दिस हाउस इज माइन, फिर ये प्रोनाउन है, फिर ये प्रोनाउन है। यानी पोजेसिव की जो पहली शक्ल होती है, माई, योर, हिज, हर, ये इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जो दूसरी शक्ल है माइन, हर्स, आवर्स, ये क्या होंगे? ये प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। ये आपकी समझ में मेरा ख्याल बात आई नहीं, अभी नहीं आई थी। चले, जिनके नहीं आई मैं दोबारा बताता हूं आपको भी, बॉयज रिपीट करता हूं। एडजेक्टिव क्या होता है पहले जरा ये बताइए? जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। फर्ज कीजिए हम कहते हैं सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख, यहां पे कोई एडजेक्टिव है? क्या एडजेक्टिव है? सुर्ख। क्लियर? इसका मतलब जितने भी रंग हैं सारे एडजेक्टिव्स हैं।
रंगों को नाउन नहीं समझना आप। वाइट, क्योंकि ये वाइट, सुर्ख, ब्लैक, ये सारे नाउन के ही होते हैं ना, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ना। फर्ज कीजिए हम कहते हैं सॉफ्ट बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड। अब इसमें क्या एडजेक्टिव होगा, क्योंकि बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि आपने बाहर देखा होगा अवान हाउस, अवान हाउस, क्या इसमें कोई एडजेक्टिव है? जाहिर है हाउस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये अवान साहब का है ना, तो ये अवान एडजेक्टिव होगा, हाउस नाउन हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं कहता हूं माई हाउस, अवान हाउस में और माई हाउस में कोई फर्क है? क्या फर्क है? नहीं, मीनिंग्स का ही फर्क है ना। बता तो माई भी यहां वही रहा है ना जो अवान ने बताया था कि हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी वहां पे हम ये ले रहे थे इंफॉर्मेशन कि ये हाउस अवान का है, इसलिए हमने अवान को एडजेक्टिव कहा। क्लियर? अब अगर मैं कहूं माई हाउस तो वही बात होगी ना, यहां पे माई एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी भी नहीं समझ आई मेरा, सबको आई है? मजीद देखिए, मैं कहता हूं जी कि बाटा शूज, स्टाइलो शूज, आपकी पसंदीदा स्टाइलो शूज क्या है? इसमें कोई है एडजेक्टिव? स्टाइलो है ना, क्योंकि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? शूज के बारे में दे रहा है। अब देखिए ना, अगर स्टाइलो शूज के बारे में इंफॉर्मेशन देकर एडजेक्टिव बन गया, तो इसी तरह योर पेन, फर्ज कीजिए मैं कहता हूं योर पेन, अब यहां पेन की क्या इंफॉर्मेशन है कि किसका है? तो योर क्या होगा? इसे हम कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे जी इसे? पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब क्लियर होगी बात? कोई भी आप ले लेंगे, जो पहली तर्ज के प्रोनाउंस है ना, हम फर्ज करें हम कहते हैं कि इट इज देयर चेयर या हिज चेयर, हिज चेयर, चेयर क्या है? नाउन। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि हिज की है, ये हिज पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, यहां ये प्रोनाउन नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूं कि दिस चेयर इज माइन, अब चेयर तो पहले हो चुका ना, अब ये जो चूंकि चेयर हो चुका, अब जो माइन है, ये माइन यहां पोजेसिव प्रोनाउन होगा। दिस चेयर इज माइन जी। ये भी तो अभी भी तो वो हाउस के बारे में या चेयर के बारे में बता रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि ये आप पूरे फिक्रे पे गौर कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है आपका? इकरा। अब आप पूरे फिक्रे पे गौर करें। दिस चेयर, चेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पहले मिल गई। क्या मिली? कि दिस चेयर, यहां पे जो एडजेक्टिव आ रहा है वो दिस आ रहा है। आप चेयर माइन तो नहीं कह सकते ना, आप दिस चेयर ही कहेंगे ना। दिस चेयर इज माइन, है ना। तो ये जो दिस है ना, इसने आपको ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव है यहां पे, इसने आपको बता दिया कि दिस में कि यानी चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये दिस। आगे जो आ रहा है वो माइन, माइन हूं मैं, मेरा नाम है मुजाहिद सज्जाद, जो कि उसकी जगह आ रहा है माइन, लिहाजा ये वहां जाके प्रोनाउन बन गया जी। तो मतलब दिस हाउस इज ब्यूटीफुल में दिस ही है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव दो भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव तीन भी हो सकते हैं फिक्रे में, लेकिन यहां पे अब आपको मैं बताऊंगा एडजेक्टिव भी है ये।
यहां पे जो दिस इज अ ब्यूटीफुल, दिस हाउस इज ब्यूटीफुल जो है ना, ये ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के तौर पे आया है, लेकिन ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव क्या होता है। ये फिक्रे को कंप्लीट करने वाला होता है। क्लियर? तो देखिए ना, हम इसको दो एडजेक्टिव की मिसाल हम ले सकते हैं कि स्टाइलो शूज आर ब्यूटीफुल, स्टाइलो शूज आर ब्यूटीफुल। क्या अब आप स्टाइलो को कहेंगे कि ये एडजेक्टिव नहीं है? कहेंगे ना कि ये एडजेक्टिव है। आगे ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के तौर पे आया कि आगे ये भी एडजेक्टिव बना और इसने फिक्रे को कंप्लीट कर दिया। सर मैं बस उसको रिलेट करना चाह रही थी माइन और ब्यूटीफुल। जी जी, माइन, देखिए माइन और ब्यूटीफुल को रिलेट नहीं किया जा सकता। दिस चूंकि ब्यूटीफुल किसी नाउन की जगह नहीं आ रहा ना, माइन एक नाउन की जगह आ रहा है। क्या ब्यूटीफुल किसी नाउन की जगह आ रहा है? यहां पे इस पे आप गौर करें, क्या ब्यूटीफुल किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है? जबकि माइन तो मेरे नाम को रिप्लेस कर रहा है ना। आप कह सकते हैं कि दिस चेयर इज मुजाहिद, ठीक है। क्या ब्यूटीफुल का भी आप ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। जब ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है माइन, तो ये यहां पे प्रोनाउन बनेगा। लेकिन ब्यूटीफुल जो है वो तो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो तो अपनी हैसियत में आ रहा है ना, वो तो एक बना बनाया एडजेक्टिव है। इतना यू गॉट द पॉइंट? अगर फिर भी नहीं समझे, फिर भी आप, जब तक आपको समझना है आप डिस्कस करते रहा करें। ये आपकी जो डिबेट है, असल लर्निंग ये है। जितना मर्जी आप डिस्कस किया करें, आप क्वेश्चन किया करें। तो थैंक यू वेरी मच जी।